हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये केंद्रीय विद्यालय का मंथली टेस्ट का साइंस का पेपर है, क्लास 10th का, और ये पेपर हमें भेजा है शुभम ने। तो होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाला है। चैप्टर 1 बेसिकली इस टेस्ट में आया हुआ है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। अच्छे से देखिएगा, पूरा सॉल्व पेपर है और इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट करते हैं। सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड। तो सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ है एंड एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल सॉल्ट उसको बोलते हैं जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। बट ऑप्शन गिव्स द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ है, सोडियम यानी कि Na और सोडियम के साथ जो रिएक्शन हुआ है वो किसका हुआ है, सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ है क्लोरीन का। तो सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो NaCl हमारा बन जाता है। तो रिएक्टेंट्स क्या है, सोडियम और क्लोरीन है, और प्रोडक्ट हमारा आता है सोडियम क्लोराइड। सिंपल सा ही हमारा जो था क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो MCQ है, हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है। देखो, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो रिवर्स किया जा सकता है, और केमिकल चेंज रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कि कंबशन ऑफ CNG, ये एक केमिकल चेंज है, राइट। और हमसे पूछा गया था इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो क्योंकि ये केमिकल चेंज है इसलिए ये एक फिजिकल चेंज नहीं है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब टू वाटर ये फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन, क्योंकि आप एक बार आइस क्यूब से वाटर बना देंगे, है ना, फिर आप वाटर को जमा करके फिर से आइस क्यूब भी बना सकते हैं। तो होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि केमिकल और फिजिकल में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो मोल रेशियो क्या होता है, देखो H2O है ना, तो हाइड्रोजन के पास 2 है और ऑक्सीजन के पास 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो, करेक्ट ऑप्शन जो है वो C वाला है, क्योंकि हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों सही हैं। ये थर्ड वाला गलत ऑप्शन है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। कोई भी जो एलिमेंट है जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो उस पर ऑक्सीजन जुड़ती है। तो देखो, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, आयरन Fe, सिंबल होता है आयरन का Fe। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर में से ऑक्सीजन हट रही है, तो जिसमें से ऑक्सीजन हटती है हम कहते हैं कि वो रिड्यूस हो रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इस चीज़ का मतलब होता है कि पानी जो है किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब H2O, O है ना, तो O ने O अपना हट गया इस पे से, H पे से, और इसने अपना O Fe को दे दिया। तो इसलिए फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो ये रिएक्शन है जिससे ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो, आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। कैसे, ये देखो, ये एक था 2KClO3, तो KCl और O2 ये दो चीज़ों में बट गया ना, तो इसलिए दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि देखो हीट इवॉल्व हो रही है इसमें। नेक्स्ट देखो, इसका ऑप्शन C करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन सेलेक्ट द वन हैविंग करेक्ट एब्रीविएशन रिप्रेजेंटिंग। तो देखो, 2H2 ये तो गैस होती है ना, ऑक्सीजन भी गैस होती है। और जब H2O क्या होता है, H2O तो हमारा पानी होता है, और पानी क्या होता है, पानी लिक्विड होता है, इसलिए ये C वाला सही इसमें है। करेक्ट एब्रीविएशन, ये जो देखो, ये जो गैस है L है, ये करेक्ट होना चाहिए, तो C वाले में ये सारा करेक्ट बनता है हमारा। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, दो जुड़ करके एक हो जाए, तो दो जुड़ करके एक, दो या दो से ज़्यादा जुड़ करके सिर्फ एक ही बन जाए, तो वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन A इज करेक्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर D जो है उसमें हमें बोला गया है कि ये आपके ना एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में भी आते हैं, इसलिए आपके इस पेपर में भी आपके टीचर ने दिए हैं। तो स्टूडेंट्स एड्स लेड एंड सिल्वर इनटू 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। तो लेड डाल रहा है एक में तो बच्चा, ठीक है, लेड होता है BB, सिल्वर होता है AG। तो 2 टेस्ट ट्यूब ली और बच्चे ने एक में लेड डाल दी और एक में सिल्वर डाल दी। इसको हमने A नाम दे दिया, मान लो इसको B नाम दे दिया।
इसमें बराबर बराबर अमाउंट में इन्होंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी डाल दिया, मतलब लेड इधर थी और सिल्वर इधर था, इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 इसमें भी डाल दिया और CuSO4 इसमें भी डाल दिया। फिर उसने ऑब्जर्व किया, शी ऑब्जर्व्स दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ए चेंजेस। तो ये वाला जो टेस्ट ट्यूब ए था ना, इसमें कलर चेंज हो गया है। अब बताओ कलर क्यों चेंज हुआ है। तो देखो कलर चेंज वाले जो होते हैं ना, आपको याद कर लेना है कि डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है ना, तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि लेड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि लेड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर को जो है डिस्प्लेस करके PbSO4 बन जाएगा। और सिल्वर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए CuSO4 ही बना रहेगा। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है असर्शन। असर्शन एंड रीजन है। असर्शन यानी कि हमसे कहा गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजुअली एंडोथर्मिक इन नेचर। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, क्या वो जो है यूजुअली एंडोथर्मिक होती है? तो आप बताइए। फिर उसके बाद इसका रीज़न है, रीज़न में हम लोग को बोला है, तो देखो इसमें बोला गया है कि डिकम्पोजिशन यूजुअली एंडोथर्मिक होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि देखो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो भी कोई सब्सटेंस है वो टूट रहा होता है, अलग अलग पार्ट्स में डिकम्पोज हो रहा होता है, तो उसके लिए ना एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब रहती है रिएक्शन में, बाहर नहीं निकलती, इसलिए डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होता है। उसमें एनर्जी बाहर नहीं निकलती, जबकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखता है। क्यों? डिकम्पोजिशन ऑफ अ स्टेबल कंपाउंड कैन बी कैरीड आउट ओनली व्हेन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट। जब एनर्जी मिलेगी तभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो पाएगा, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है। 10th क्वेश्चन है असर्शन। हमें बोला गया है लेड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये तो सही बात है, क्योंकि लेड ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए लेड जो है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बात गलत है। तो असर्शन तो सही है, बट इसका रीज़न फॉल्स है, क्योंकि लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, ना कि कॉपर। इसमें लिखा है कि कॉपर रिएक्टिव है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो सेक्शन बी जो है वो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपसे पूछा गया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और उसका एग्जाम्पल आपको देना है। ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार आया है, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। AgNO3 और NaCl ने जब रिएक्ट किया तो Ag के साथ तो देखो Cl लग गया और Na के साथ NO3 लग गया। तो देखो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, 2 बार जगह बदल गई। तो जब भी रिएक्टेंट्स 2 बार अपनी प्लेस बदल लेते हैं, मतलब इसके साथ ये वाला जुड़ गया और इसके साथ ये वाला जुड़ गया, तो इसका मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे दिया, ये वाला एग्जाम्पल याद कर लो। जितने भी हैं, चाहे कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, जितनी भी ये रिएक्शंस है ना, इनकी आपको एक एक एग्जाम्पल याद करके रख लेने हैं। अब ये हमें फिगर है, ये एक्टिविटी की फिगर है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, उसमें आपने आयरन नेल डाल दिया तो कलर चेंज हो गया। तो क्या होता है? तो ए क्या है और बी क्या है? ए में देखो ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है और बी जो है कॉपर मेटल आयरन पर लग जाती है। तो आयरन नेल है ये बी वाला और इस पर कॉपर मेटल आयरन पर लग गई है, और ए जो है ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन गया है। आइडेंटिफाई ए एंड बी कर दिया। और रीज़न बिहाइंड क्या है? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और आयरन सल्फेट बन रहा है, इसलिए जो है सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो जनरली सोल्यूशन का कलर हमें चेंज होते हुए दिखता है, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता है तो वो अपना रंग ला देता है। जो डिस्प्लेस, जिसको मतलब आपने हटाया किसी चीज़ को, फिर आप अपनी मर्जी चलाएंगे ना उस पर, तो बस यही है, जो एलिमेंट दूसरे को हटाता है उस पर अपनी मर्जी चला देता है, इसलिए कलर चेंज हो जाता है। स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। तो चलो आइडेंटिफाई करना है पी को। तो आपका जो सबसे पहली एक्टिविटी है ना, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनती है। अब MgO जो कि हमें पता है कि बेसिक इन नेचर होती है, MgO का नेचर बेसिक होता है। अब अगर आप इसको रेड कलर के लिटमस पेपर पे डालोगे तो क्या होगा? रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो क्यों भाई ब्लू में क्यों चेंज हो जाएगा रेड कलर का लिटमस पेपर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक है और बेसिक जो है वो रेड लिटमस से ब्लू हो जाता है। देखो नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन, उसमें आपको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना आना चाहिए। तो जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
तो ZnCO3 विल गिव ZnO प्लस CO2। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और हाइड्रोक्लोराइड होता है HCl। तो इससे हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है, तो Mg प्लस HCl विल गिव MgCl प्लस H2। पोटेशियम ब्रोमाइड तो KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड तो 2Ki और बेरियम ब्रोमाइड तो BaBr। फिर मैंने बैलेंस करके यहाँ पर ये रिएक्शन आपके सामने लिख दिया है। बैलेंसिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखो सेक्शन सी जो है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। ठीक है, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, ठीक है एक्स, उसको आपने हीट कर दिया तो फिर वो कौन से कलर का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। पहले शाइनी ब्राउन था वो, अब वो ब्लैक हो गया, तो हुआ क्या है, नेम द एलिमेंट एक्स। तो देखो जो एलिमेंट एक्स है वो है कॉपर। कॉपर को जब आप हीट कर दोगे तो यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग होती है तो कॉपर ऑक्साइड उस पर लेयर बन जाएगी और जो पहले ब्राउन कलर था वो अब ब्लैक कलर का दिखने लगेगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पर सामने लिखती है। नेक्स्ट देखिए, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन और ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ हीट इन्वॉल्वमेंट कमेंट करिए। तो देखो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होता है और रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है। आप अपने नाक के आगे हाथ लगाइए, आपकी जो सांस आपको फील होगी ना वो गर्म फील होगी, यानी कि जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, बाहर नहीं निकालते। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर डू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैरीड आउट। तो आपको देखो एक फिगर बनानी है कि ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर है, इसमें इस तरफ से कैथोड से जो है हाइड्रोजन बाहर जा रही है, एनोड से ऑक्सीजन बाहर जा रही है जब आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसमें दिया हुआ है। तो ये आपके सामने बना हुआ है। अब देखिए जो सेक्शन डी है, थोड़ा सा और लॉन्ग आंसर टाइप आपको जो है देना है आंसर। तो सोल्यूशन ऑफ एक्स इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग वाइट वॉशिंग वॉल्स। तो सोल्यूशन एक्स का इस्तेमाल आप वाइट वॉश करने के लिए यानी कि पुताई जो होती है ना वो करने के लिए करते हैं। दिस सोल्यूशन रिएक्ट स्लोली विद गैस वाई। अब जो आपने पुताई कर दी, ये गैस किस गैस के साथ रिएक्ट करेगा, उस गैस का नाम वाई है, ठीक है, प्रेजेंट इन मेजर फ्रैक्शन इन एक्सहेल्ड एयर। अब आपको बता दिया कि आप जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि एक्स तो पता लग गया कि एक्स तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। दिस रिएक्शन फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ जेड, एक जेड लेयर भी, मतलब एक्स लगाया उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और जेड की लेयर बन गई। तो जेड क्या है, जो जेड की लेयर बनती है वो शाइनी सरफेस बन जाता है, शाइनी शाइनी हो जाती हैं दीवारें। तो देखो एक्स जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जेड है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया नाम सारे। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है, तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है, तो देखो ये तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा बनती है। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो रही है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। डी पूछा गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन द कंपाउंड इन द शाइनी फिनिश इज हीटेड। जब आप CaCO3 को हीट करोगे तो CaO प्लस CO2 बन जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग करने पे। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक शाइनी सी चीज़ बनी थी दीवारों पर, जब आपने उसको हीट कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट देखिए जो है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड इज अ गुड एंटीडोट used to get rid of mercury poisoning and as it helps in the elimination of mercury। तो कैल्शियम क्लोराइड को अगर मर्करी पॉइजनिंग हो जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड दे देते हैं पर्सन को ताकि वो बच सके। ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है और उसके काफ़ी सारे यूजेज होते हैं डिओडेंट प्रोडक्ट्स में, और इसको वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट हैपन्स टू अ पेट्री प्लेट कंटेनिंग सिल्वर क्लोराइड व्हेन kept in a room receiving abundant sunlight, support with an equation। तो भाई अगर आप AgCl को सनलाइट आ रही है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो अगर सनलाइट आ रही है और आप ऐसे कमरे में रख दें तो क्या होगा, तो देखो AgCl ब्रेक हो जाएगा Ag और Cl में, ठीक है। तो AgCl ब्रेक हो जाएगा Ag और Cl में, इसको हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये वाले का आंसर यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, विल द सेम
चेंज हैपन इफ़ द पेट्री प्लेट कंटेनिंग सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन अ डार्क रूम। नहीं, अगर डार्क रूम में रखोगे तो सिल्वर क्लोराइड डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, सिल्वर क्लोराइड टूटेगी नहीं डार्क रूम में, वो तो सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही टूटती है। नेम अनदर रिलेटेड कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, राइट द सपोर्टिंग इक्वेशन एज वेल। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना काफ़ी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में मल्टीपल टाइम कम से कम 5 से 6 बार ही आ चुका है, फिर से आ सकता है। तो नेम अनदर रिलेटेड कंपाउंड, तो देखो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, और उसकी रिएक्शन ये रही। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 1 के। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। PDF मिलेगा आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। थैंक यू।